नारायण सिंह हमेशा मधुपुर विधानसभा के क्षेत्र में चाहे जितनी भी कन्या है उसको मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। क्या अभी भी गंगा नारायण सिंह हमेशा मदद के लिए खड़ा है? 2000 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आज 2024 हो गया, 24 साल से मैं वो कार्य कर रहा हूँ। कन्यादान, श्राद्ध दान, मंदिर दान, ये 3 जो मेरा दान है, बाकी अनेकों और दान है, पर ये क्योंकि इस जो ये मंच रहा है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज इतने बड़ा कथा कहने के लिए आए थे, तो इस मंच पे अश्लीलता नहीं होना चाहिए। मैं अश्लीलता का घोर विरोधी हूँ जी। और मैं इतना आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ अश्लीलता होनी ही नहीं चाहिए। जी जी। ये यज्ञ स्थल, जब भी मैंने धर्म के लिए, जब भी मैंने 5 रुपया दान दिया तो मुझे 5 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ। और आप सब देखिएगा कि आप लोगों को भी ये चीज़ फील होगा और आप लोग भी कहिएगा कि हमारे यहाँ यज्ञ हुए और हमें इस तरह का हमने दान दिया था तो हमें इसका बरकत हुआ। ये बहुत बड़ी सत्य है और सत्य को मानना पड़ेगा लोगों को। कुमार, आप देख रहे हैं सच क्या है न्यूज। अभी हम गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के खरियोडी में हैं और ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहे हैं जो व्यक्ति काफ़ी सनातन धर्म में चढ़ के हिस्सा लेते हैं। चाहे कोई भी जिला हो, चाहे कोई भी प्रखंड हो, चाहे कोई भी विधानसभा हो, कहीं भी हो, सनातन धर्म के लिए मर मिटते हैं। हर जगह बुलावा आने पे चल ही जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहे हैं जो जमुआ मधुपुर विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी रहे हैं, आदरणीय गंगा नारायण सिंह जी। यहाँ पे यज्ञ समिति के द्वारा उनको बुलाया गया था सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच को उद्घाटन करने के लिए। आइए मैं गंगा नारायण सिंह से आपसे मिलाते हैं कि गंगा नारायण सिंह इतना चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्या कहते हैं अपने सनातन धर्म प्रेमियों को। सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और आपको अमित जी। ये सनातन धर्म के हर एक सनातनियों का ये काम होना चाहिए और मेरे ख्याल से जहाँ सनातन धर्म का कोई कार्य हो वहाँ बढ़ चढ़ करके सनातन धर्म में हिंदू होने के नाते वहाँ अपना सहयोग करना चाहिए। मैं तो यहाँ यज्ञ समिति और यहाँ की इस पावन पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ के सारे जो यज्ञ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और जितने भी यहाँ वॉलंटियर है सभी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि इतने अच्छे यज्ञ आपने सफल बनाए। और आज यज्ञ का लास्ट दिन है, आज भजन संध्या चल रही है। देखिए, सनातन हिंदू धर्म कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी जो उनका परिचय था उस परिचय से भटक गए थे। 2024 22 जनवरी को वापस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से सनातन धर्मों को जगाने का काम किया। आज देख रहे हैं कि पूरे सनातन धर्म के जितने लोग हैं, सनातनी लोग हैं, आपको कथा के पंडाल हो या मंदिर हो या छोटे छोटे गांवों में जो मंदिर होते हैं वहाँ भी देखिए लोगों की अब भीड़ होने लगी है और जमावड़ा होने लगा है, भजन कीर्तन होने लगा है। और 22 जनवरी से पूरे देश का माहौल बदल गया है। 22 जनवरी से पूरे घर में तिरंगा और भगवा ही भगवा लहरा रहा है। गंगा नारायण सिंह ये अपने सनातन धर्म के प्रेमियों को जगाने के लिए किन किन लोगों से मिलते हैं और क्या क्या लोगों को मतलब मदद करते हैं, ये जानना चाहती है आपकी ये सनातन धर्म के जितने भी प्रेमी हैं वो जानना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं जब कुछ नहीं था तब भी मेरे पास अगर 5 रुपया हो, 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, तभी मैंने धर्म के नाम पे दान करते थे। और जब से कुछ बना हूँ तब से मेरे यहाँ जितने यज्ञ होते हैं, यज्ञ में एक दिन की जो खर्च होता है वो मैं देने के लिए तत्पर रहता हूँ, चाहे कार्यक्रम हो। उसके बाद हमने 2000 से शुरू किया था, 2000 से शुरू किए थे हमने कि जहाँ भी मंदिर बनेगा वहाँ मेरा योगदान रहेगा, कन्यादान हो, श्राद्ध दान हो, हर जगह मेरा योगदान रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि मैंने मेरे यहाँ छोटे छोटे जो मंदिर बनते हैं गांव में, उनमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ उस मंदिर को बनाने के लिए। उस मंदिर में कार्य होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, अनोखे ऐसे सनातन धर्म के लिए वहाँ कार्य किए जाते हैं। भैया, आज आप खरियोडी आए हैं, खरियोडी में आज आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम बोला जा रहा है, लेकिन भोजपुरी के बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे आ रहे हैं। नहीं लगता है कि यहाँ पे अश्लील गाना का भी मतलब ये लोग मतलब गाएंगे? देखिए, इसका विरोध होना चाहिए। अभी जो गा रहे हैं पूरे तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भजन ही गा रहे हैं जी। और तब तक हम नहीं किसी पे आरोप लगा सकते जब तक वो चीज़ नहीं हो जी। ये लोग यहाँ जो जागरण का कार्यक्रम हो रहा है और जागरण ही गा रहे हैं, और गोलू राजा और अनुपमा आई है
तो वो दोनों गा रहे हैं। ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि यहाँ सूर्य कुंड है आपके बरकट्ठा में हजारीबाग के पास, वहाँ पे खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम था। उसी के कारण यहाँ पे वो अश्लीलता को लेकर उनको जो विरोध किया गया था उनका कार्यक्रम रद्द करा दिया गया। इसलिए मेरा सवाल था कि इस जो ये मंच रहा है अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज इतने बड़ा कथा कहने के लिए आए थे, तो इस मंच पे अश्लीलता नहीं होना चाहिए। मैं अश्लीलता का घोर विरोधी हूँ जी। और मैं इतना आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ अश्लीलता होनी ही नहीं चाहिए। जी जी। ये यज्ञ स्थल जी। है और यहाँ भजन कीर्तन ही चल रहा है, भजन कीर्तन ही होना चाहिए, जागरण होना चाहिए। चाहे वो हमारे सनातन धर्म में किसी देवी देवता के ऊपर जो सॉन्ग बनाए, गाने बनाए, उन्हीं को गाया जी। जाए। और मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि इतने बड़े कथावाचक हमारे यहाँ जो आए, धर्म रत्न देवकी नंदन ठाकुर जी का जो कार्यक्रम हुआ, उनको हमें सभी सनातन धर्म उस मंच को प्रणाम करते थे और प्रणाम करते हैं। और वैसे वो धर्म रत्न है, धर्म के लिए प्रचार करते हैं, तो अश्लीलता का विरोध हम भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। ये तो यहाँ भगवान शिव का, माँ पार्वती का जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके उपलक्ष्य पे 29 तारीख से 29 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक आज का जो कार्यक्रम है, बड़े भव्य कार्यक्रम चले, पूरे शुद्ध हिंदू धर्म के रीति रिवाज से चले। और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ मैं बताना चाहता हूँ अमित जी कि वहाँ सारे देवी देवता आते हैं। हनुमान जी की तब तक उपस्थिति हो जाती है जब तक यज्ञ खत्म नहीं हो जाए, या यज्ञ शुरू होने से पहले हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो इस जगह पे पूरे देवी देवता सब आए हैं, सब ने यहाँ अपनी आवाज दी है। और ये तो इतने पवित्र है जो यहाँ की अगर माटी भी छुएंगे तो भी लोग यहाँ धन्य हो जाएंगे। भैया आप यहाँ पे यज्ञ समिति के बहुत ही काफ़ी लोग मेहनत करके इतना बड़ा यज्ञ करवाए हैं, यज्ञ समिति के तमाम कार्यकर्ता, यज्ञ समिति के पदाधिकारी को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सभी को एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ। यज्ञ समिति से जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो, सचिव हो, उपाध्यक्ष हो, एक एक कार्यकर्ता हो, या यहाँ के जितने वॉलंटियर हो, यहाँ जितने लोगों ने सेवा दिया, मैं तो यहाँ आश्चर्य हूँ कि इतने 5 गांव के जो लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके कंट्रीब्यूट किए हैं, काफ़ी लोगों ने यहाँ जो धर्म के लिए पैसे दिए हैं। मैं इतना सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आपने अगर धर्म के लिए अगर 5 रुपया दिया है तो आपको 5 लाख रुपया का फायदा होगा। ये धर्म का काम है, उसका साक्षात प्रमाण मैं हूँ। जब भी मैंने धर्म के लिए, जब भी मैंने 5 रुपया दान दिया तो मुझे 5 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ। और आप सब देखिएगा कि आप लोगों को भी ये चीज़ फील होगा और आप लोग भी कहिएगा कि हमारे यहाँ यज्ञ हुए और हमें इस तरह का हमने दान दिया था तो हमें इसका बरकत हुआ। ये बहुत बड़ी सत्य है और सत्य को मानना पड़ेगा लोगों को। क्या भैया लगता है कि यज्ञ जहाँ भी इस तरह के सनातन धर्म के लोग मतलब इस तरह का कार्य करते हैं, उस जगह के बढ़ावा के लिए आप हमेशा आगे रहेंगे? बिल्कुल, मैं हर समय आगे हूँ और आगे रहूँगा। मेरी जितनी औकात है, मेरी जितनी क्षमता है, सनातन हूँ, सनातनी का धर्म होता है और सनातन कर्तव्य होता है कि अपने सनातन धर्म के लिए हर समय आगे आना चाहिए। अपना धर्म सर्वोपरि, मेरा धर्म से कोई बड़ा धर्म नहीं है और मेरा कर्म से बड़ा मेरा कोई कर्म नहीं है। मैं अपने धर्म और कर्म को बहुत मानता हूँ। भैया कुछ पॉलिटिकल सवाल है, मधुपुर रिलेटेड है, गोड्डा लोकसभा रिलेटेड है। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पुनः गोड्डा लोकसभा से माननीय निशिकांत दुबे जी को फिर से गोड्डा के प्रत्याशी बनाया गया है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? गोड्डा की लोकसभा क्षेत्र हमारे विकास पुरुष डॉक्टर निशिकांत दुबे जी गोड्डा नहीं, पूरे भारत में कहीं परिचय की मोहताज नहीं है। आज आप देख रहे हैं, चाहे वो स्टेट की टीवी हो, नेशनल टीवी पे उनके डिबेट होते हैं, नेशनल टीवी पे वो डायरेक्ट आकर करके अपनी देश की, हमारे गोड्डा लोकसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इतनी उसने विकास किया, इतनी विकास किया वहाँ पे, जो लोग उनके कायर हैं और उन्हें वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है, इतने ज़्यादा उसने विकास किया। जो लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनके वहाँ रेलवे आएंगे, जो लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट आएंगे, जो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि हमारे यहाँ एम्स आएंगे, आज देखिए कि इतनी सारी सुविधाएं हमारे यहाँ हमारे विकास पुरुष ने दिया। डॉक्टर निशिकांत दुबे आज जो भी गोड्डा लोकसभा में किए हैं, पूरे झारखंड में हमारे चौकदा एमपी हैं
और चौगदा एमपी इनसे यही है कि हम लोग से सवाल करते हैं गोड्डा लोकसभा के लोगों से, आपका एमपी क्या है, सारा योजना लेके आ जाता है, ये करता कैसे है। तो एमपी साहब का काम होता है कि वो जब भी देवघर आते हैं, गोड्डा में आते हैं, गोड्डा लोकसभा के जिस क्षेत्र में रहते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं है, देखते हैं, देख करके अपने आप में वो लोड करते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये लेके आना है। और किसी को बिना बोले, लोग तो वादा करता है, ये वादा नहीं करते हैं, ये कर करके दिखा देते हैं, अपने आप हो जाता है। गंगा नारायण सिंह हमेशा मधुपुर विधानसभा के क्षेत्र में चाहे जितनी भी कन्या है उसको मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। क्या अभी भी गंगा नारायण सिंह हमेशा मदद के लिए खड़ा है? 2000 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आज 2024 हो गया, 24 साल से मैं वो कार्य कर रहा हूँ। कन्यादान, श्राद्ध दान, मंदिर दान, ये 3 जो मेरा दान है, बाकी अनेकों और दान है, पर ये 3 दान मैंने अभी 24 साल से कंटिन्यू। 3 दान, श्राद्ध दान, कन्यादान और मंदिर दान, ये 3 दान मैंने अपने जीवन में जब सीखा, देखा, तो मेरी जितनी औकात है, मेरी जितनी क्षमता है, उतना से मैं कर रहा हूँ और करते रहूँगा जब तक मेरा ये शरीर रहेगा, तब तक मैं करता। मैंने लगातार देखा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि 24 घंटा में लगातार गंगा नारायण सिंह हमेशा 12 से 13 घंटा क्षेत्र में ही रहते हैं। तो कितना इतना ऊर्जा गंगा नारायण सिंह के अंदर कहाँ से आता है? 18 घंटा रहता हूँ। अभी हम लोग किसी भी दिन 2 बजे रात से घर जल्दी पहुँचते ही नहीं है। आपको बता दूं अमित भाई कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 74 साल के हो गए और उनकी ऊर्जा उतनी है, तो हम तो गाँव से बिलोंग करते हैं और हमारी जिम्मेदारी भी बनता है कि प्रधानमंत्री जी को देख कर करके वो तो पूरे देश को संभाल रहे हैं और पूरे देश को उसको ऊर्जा मिलता है, उसी को देख कर करके हम लोग, हमारे गोड्डा के लोकसभा के हमारे एमपी साहब, आप देखते हैं वो खुद ही गाड़ी चलाते हैं और खुद ही मतलब सारे कार्य करते हैं। तो कम से कम हम लोग जैसे लोग सीखते हैं उन लोगों से और वो चीज़ कर रहे हैं। अनेकों ऐसे हमारे लोग हैं, उदाहरण में आपको बता दूं, सारठ विधानसभा के हमारे रणधीर बाबू हैं, वो मतलब 24 घंटा में सोता कब है अभी तक हम लोग को पता नहीं चल पाया है कि वो कब सोते हैं, वो भी क्षेत्र में कंटिन्यू रहते हैं। तो ये सब प्रेरणा मिलता है और हम भी उसी तरह करते आए हैं और कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि आप जो है 2-2 बार हार का को सामना करना पड़ा और हार जो कोई अगर हार जाते हैं तो फिर क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन आप तो लगातार क्षेत्र में ही रहते हैं, इसलिए मेरा ये सवाल था। जो स्वार्थी व्यक्ति रहता है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए जो राजनीतिक में विधायक बनने आए हैं, वो कभी भी एक बार हारने के बाद कभी भी वो नहीं रहेगा। और जो निस्वार्थ व्यक्ति हैं, जो जनता की सेवा करने आया है, वो हारे 1 बार या 100 बार हारे, वो मैदान में डट के रहेगा। क्योंकि हम वो खिलाड़ी हैं जो खेल पे विश्वास करते हैं, हम जीत हार पे विश्वास नहीं करते। हमारी जनता से उम्मीद है, जनता हमें चाहती है, जनता को हम चाहते हैं और जनता को मालूम है कि माटी का बेटा कौन है। मधुपुर विधानसभा का अगर कोई बागडोर अच्छे से संभाल सकता है, कौन संभाल सकता है, वो देख रहा है। और तब तक मैं लड़ते रहूँगा जब तक मधुपुर विधानसभा को मैं एक बार उनकी सोच और उनकी जगह तक ना पहुँचा दूँ। वाकई में गंगा नारायण सिंह के अंदर इतनी ऊर्जा है जो मतलब लगातार हर जगह से, मतलब मधुपुर हो या दूसरे क्षेत्र में भी आते हैं, लेकिन हमेशा मतलब खड़ा रहते हैं, चाहे कि कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा ही खड़ा रहता है।